ठीक है, आज के क्लास में हम लोग बीम पर सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? बीम पर सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सपोर्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा सपोर्ट है ना। तो ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन फॉर बीम शोन इन फिगर। तो ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें कौन सा दो सपोर्ट है बताइए। पहला तो आपका हो गया हिंज सपोर्ट, दूसरा क्या हो गया आपका रोलर सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट में कितना रिएक्शन लगेगा ये पहले आइडेंटिफाई करना है, और रोलर सपोर्ट में कितना रिएक्शन लगेगा वो हमें पता लगाना है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, है ना। क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ये हमें बताइए, तो ये अगर ये हिंज सपोर्ट है तो इसमें कितना रिएक्शन लगेगा, दो रिएक्शन लगेगा। वेरी गुड, क्या क्या लगेगा बोलिए, क्या क्या लगेगा, एक आरए लगेगा, है ना, और एक क्या लगेगा आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगा, है ना, हॉरिजॉन्टल लोड, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, सिर्फ क्या है आपका वर्टिकल लोड है, वर्टिकल लोड है ना जी। और यहां पर क्या लगेगा बोलिए आपका, क्योंकि ये आरबी है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका आरबी रिएक्शन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका एक रिएक्शन लगेगा ना रोलर पर, हिंज पर कितना लगेगा, दो लगेगा, और फिक्स पर कितना लगेगा, तीन लगेगा, तीन। क्या क्या लगेगा बोलिए, हाँ, एक मूवमेंट लगेगा, एक क्या लगेगा आपका मूवमेंट लगेगा। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं सपोर्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन के लिए आर ए एंड आर बी फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे बोलिए, सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्या होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्या हम बताए थे 2D केस में, हाँ, Fx इज इक्वल टू 0, ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज टू समेशन ऑफ algebraic summation of all horizontal force is equal to 0, summation of all vertical force is equal to 0, summation of all movement is equal to 0। कैसा लो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समेशन ऑफ Fx यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है आपका। तो बोलिए समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है आपका, Fx इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, कोई है हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलिए HA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, HA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। और समेशन ऑफ Fy क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू क्या है आपका 0। तो ऑल वर्टिकल फोर्स में क्या आ जाएगा बोलिए, सबसे पहले अपवर्ड लेंगे, तो अपवर्ड क्या है आपका बोलिए RA, है ना। अगर अपवर्ड जा रहा है तो प्लस में रहेगा, अगर डाउनवर्ड लोड लग रहा है तो आप माइनस में लिखेंगे, है ना। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं, है ना। अगर अपवर्ड जा रहा है तो क्या लेंगे पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो क्या लेंगे हम लोग नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे आरए, उसके बाद क्या आएगा आपका 70, क्या आएगा 70 किलो न्यूटन, है ना, 70 किलो न्यूटन। तो प्लस होगा या माइनस, माइनस होगा, ऐसा नो। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका बोलिए -100, उसके बाद क्या आ जाएगा बोलिए -50, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस आरबी। तो क्या हो जाएगा बोलिए यस, उसके बाद क्या हो जाएगा आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 प्लस 100 प्लस 50, टोटल कितना हो गया 220 220 समझ में आ रहा है ना, 220 किलो न्यूटन। कितना आ जाएगा आर ए आर बी कितना हो जाएगा 220 किलो न्यूटन। तो इक्वेशन क्या मानेंगे 1, इक्वेशन क्या मानेंगे 1। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे Fy निकल गया, उसके बाद क्या निकालेंगे मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड, है ना। तो क्या आ जाएगा बोलिए, मोमेंट में क्या लेंगे, मोमेंट का क्या फॉर्मूला है लोड इनटू डिस्टेंस, हाँ, लोड इनटू डिस्टेंस। तो समेशन ऑफ ऑल मोमेंट mz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। मोमेंट अबाउट बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग मोमेंट अबाउट बी या मोमेंट एट बी, मोमेंट एट बी, मोमेंट एट बी क्या हो जाएगा बोलिए। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लेंगे, यस, आर ए इंटू कितना लेंगे, डिस्टेंस कितना है आर ए, समझ में आ रहा है, आर ए
है ना, और डिस्टेंस कितना है 2 3 3 2 5 6 7 7 3 10, तो कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर। या नो, उसके बाद क्या आ जाएगा बोलिए, माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा 70 इंटू कितना आ जाएगा 3 3 6 8 8 है ना डिस्टेंस। उसके बाद क्या आ जाएगा बोलिए, उसके बाद क्या आ जाएगा 100 6 हो जाएगा 5 होगा 5 होगा है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा बोलिए 50 इंटू 3 है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मोमेंट अबाउट बी क्या है इज इक्वल टू 0। ऑल समेशन ले लिए है ना, ऑल मोमेंट का समेशन ले लिए है ना। अब निकालना है हमें, क्या निकलेगा आर ए यहां से निकलेगा, यस और नो, कितना हो जाएगा 10 इंटू आर ए, यस और नो, ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट कीजिए, इज इक्वल टू, अच्छा इसको इस तरफ ले जाते हैं है ना, तो क्या हो जाएगा 70 इंटू 8 है ना प्लस 100, ये 500 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 500, ये कितना हो जाएगा प्लस 150 हो जाएगा है ना, 3 5 15 150 है ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बताइए हमें आर ए की वैल्यू कितना आएगा, आर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिए और उसे 10 से डिवाइड कर देंगे ना, कितना आया 1210 आ रहा है, जोड़ लीजिए, हाँ हाँ, फिर डिवाइड करना है ना 10 से, 121 किलो न्यूटन, 121 किलो न्यूटन करेक्ट है, यस। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे है ना, तो हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में क्या है आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1 आर ए प्लस आर बी क्या है आपका 220 किलो न्यूटन, तो आर ए कितना आया बोलिए, आर ए कितना आया 121 किलो न्यूटन प्लस आर बी इज इक्वल टू 220, तो माइनस कर देंगे ना, तो रिएक्शन रेट भी निकल जाएगा, यस और नो, क्या निकल जाएगा बोलिए 220 माइनस 121 कितना आएगा बोलिए, आर बी कितना आया, माइनस कीजिए 99 आ रहा ना, 99 क्या आएगा आपका किलो न्यूटन है ना। तो हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन, क्या निकालना था, लिसन हियर, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन, तो क्या क्या निकला सपोर्ट रिएक्शन बोलिए, देयरफॉर सपोर्ट रिएक्शन इज क्या क्या है, सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन इज क्या क्या है बोलिए, पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है इज इक्वल टू 0, कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं था, यस और नो। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बोलिए, आर ए कितना है, आर ए कितना है 121, आर ए कितना है 121 किलो न्यूटन, और आर बी कितना है 99 किलो न्यूटन। दिस इज द सपोर्ट रिएक्शन है ना, इस तरह फाइंड करेंगे, पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है, उसके बाद एसएफडी बीएमडी बनेगा है ना। तो पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग एसएफडी बीएमडी के पास जाएंगे। नोट कर लीजिए, कोई डाउट, पीछे बैक साइड, चलिए नोट कर लीजिए।